तो देखिए आज जो बताने वाले हैं वो हिस्ट्री लेसन 2 का बहुत ही सुंदर कुछ पॉइंट है। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि कालिदास है ना, कालिदास का ग्रंथ, कालिदास का कुछ ग्रंथ जो कि चर्चित ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, रघुवंश है ना, कुमार संभव, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार है ना। तो ये जो ग्रंथ है ये कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। कुमार संभव, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम है ना, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार ये और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास के चर्चित ग्रंथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच शुंग वंश का शासक, शुंग वंश का शासक जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र थे। शुंग वंश का शासक कौन थे? पुष्यमित्र थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच कुषाण वंश, कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासक कौन थे? अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश है ना। तो मौर्य वंश का शासक कौन थे? तो बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक कौन थे? बिंदुसार है ना। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासक कौन थे? तो शिशुनाग। शिशुनाग वंश का शासक कौन थे? शिशुनाग। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है कि नंद वंश है ना। नंद वंश का शासक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश का शासक कौन थे? महापद्म नंद है ना। इसके बाद आपके बीच है गुप्त वंश है ना। गुप्त वंश का शासक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन थे? श्रीगुप्त है ना। इसके बाद आपके बीच है मगध की राजधानी है ना। तो मगध की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र थी पहले है ना। मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र है ना। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त है ना। समुद्रगुप्त को यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है ना। ध्यान रखना है कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। इसके बाद आपके बीच है कि तोरमान एरन शिलालेख से, तोरमान एरन शिलालेख से विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन मिलता है ना। तोरमान एरन शिलालेख से विष्णु के 12 अवतारों का वर्णन मिलता है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्न, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 रत्न थे उसके बारे में जानेंगे। कौन थे? तो 1 नंबर में शंकु थे, अक्षपनक थे है ना, घटकपर थे, बेताल भट्ट थे, वरामिहिर थे, वररुचि थे, कालिदास थे है ना, अमर सिंह थे, धनवंतरी थे है ना। मैं फिर से बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो है जो 9 रत्न थे वो शंकु थे, अक्षपनक थे है ना, घटकपर थे, बेताल भट्ट थे, वरामिहिर थे, वररुचि थे है ना, कालिदास थे और अमर सिंह थे, धनवंतरी थे है ना। ये जो थे चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्न थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कलहन के द्वारा। राग तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कलहन के द्वारा रचित है। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्राक्षस। मुद्राक्षस किसके द्वारा रचित है? तो विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? विशाखा दत्त के द्वारा। तो इसी के साथ आज का जो ये पॉइंट था ये खत्म हुआ और इसके बाद हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।